आखिर बूढ़े माँ बाप बेटे बहू को बोझ क्यों बन जाते हैं। एक पति पत्नी के दो जुड़वा बेटे हुए। माँ बाप ने दोनों बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वे अच्छी नौकरी कर सके। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनाकर दिया, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार न आए और लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गईं, दोनों की शादी भी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसका एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुँह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पिता की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान करते थे। जैसे ही पति मर गया, माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी नहीं थे। दोनों बेटे और बहू ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिनों बड़ा बेटा और 15 दिनों छोटा बेटा माँ के लिए खाने की जिम्मेदारी लेगा। माँ का दिल बड़ा था, उसे इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ ही रहेगी, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम नहीं लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब ये हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते हैं और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता है। एक दिन बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर फंक्शन में जा रहा था, तो बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाना खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस जलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खाना खा लीजिए, तो आपको गैस जलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई न कुछ न बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर माना लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य तो किस्मत वालों को ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई, और फिर कुछ दिनों के बाद माँ की मृत्यु हो जाती है। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी, तो माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल स्वभाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, बेटा घर के पास मंदिर क्यों? तब बच्चा माँ से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ, जब उनके माँ बाप नहीं रहे थे। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, या ना कि वह लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता रहता है। आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यही सत्य है। दोस्तों, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।